अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमीलेयर और वर्गीकरण लागू करने के विरोध में आज बुलाए गए भारत बंद को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार में कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गई है। राजस्थान में कई हाईवे जाम इस वक्त आपको बता दें कि कर दिए गए हैं। क्रीमीलेयर में लागू करने के विरोध में भारत बंद बुलाया गया और भारत बंद को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई जगहों पर ट्रेनें बंद कर दी गई है, ट्रेनों को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ भारत बंद है वो बुलाया गया था। दलित, पिछड़े, आदिवासी संगठनों की तरफ से 14 घंटे का भारत बंद बुलाया गया और नेशनल फेडरेशन दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दलित आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए इस भारत बंद का आह्वान किया गया था। तो देख सकते हैं तस्वीरें, आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। भारत की कई सारी ट्रेनें आपको बता दें कि रोक दिया है। संपर्क क्रांति ट्रेन को रोक दिया गया है। लोग इंजन के ऊपर आपको बता दें कि चढ़ चुके हैं और ट्रेनों को रोकने का है वो प्रयास यहां पर किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा असर आपको बताने की कोशिश करें तो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राजनीतिक राज्यों के अंदर इसका व्यापक तौर से असर है वो देखने को मिलता हुआ। कांग्रेस के अलावा यहाँ पर अभी तक समर्थन नहीं मिला, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस बंद को है वो समर्थन दिया। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आरा में प्रदर्शनकारियों ने आपको बता दें कि जगह जगह पर ट्रेनें हैं वो रोक दी है। नारेबाजी लगातार की जा रही है। गाड़ियों की आवाजाही है वो रुक चुकी है। बिहार की अगर बात करें तो आरा और दरभंगा के अंदर ट्रेनें रोकी गई है। जहानाबाद, सहरसा, पूर्णिया के अंदर हाईवे के ऊपर जाम लगा दिया गया है। कई शहरों में नारेबाजी और प्रदर्शन जारी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रैली में नारेबाजी में शामिल युवा है वो डंडे लहराते और नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो राजस्थान के करीब 16 जिलों के अंदर स्कूलें हैं वो बंद कर दी गई है। भरतपुर के अंदर एहतियातन इंटरनेट बंद कर दी गई है। अलवर के अंदर रोडवेज बसें हैं वो रोक दी गई है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा हलचल है वो तेज होते हुए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ग्वालियर में काफी ज्यादा स्कूलें हैं वो बंद कर दी गई है। साथ ही उज्जैन के अंदर प्रदर्शनकारी और दुकानदारों के बीच में काफी बड़ी झड़प यहां पर होती हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण करके कोटा में कोटा दे सकती है का फैसला लिया था। कोर्ट ने अपना 20 साल पुराना फैसला पलटकर इस मामले के अंदर वर्गीकरण लागू करने का फैसला वो लिया था और इसी मामले के विरोध में यहाँ पर भारत बंद है वो बुलाया गया है। भारत बंद बुलाने के इस मामले को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ी खबर है कि कई जगहों पर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर है वो ट्रेन रोकी गई है। आरा स्टेशन पर जंक्शन के ऊपर भी है वो ट्रेन है वो रोकी गई है। सड़कों के ऊपर जगह जगहों पर इस वक्त है वो जाम की स्थिति बनी हुई है। 5 राज्यों में भारत बंद का असर है वो प्रमुख तौर से देखा जा रहा है। इसके अलावा कई राज्यों के अंदर इसका अलग से है वो असर देखने को मिला है। अलर्ट के चलते भारत के अंदर कई जिलों के अंदर इंटरनेट है वो बंद कर दी गई है। 21 अगस्त भारत बंद को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लाइव अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं भारत बंद को लेकर। देश भर से सबसे पहले सबसे सटीक खबरें आप तक पहुंचाने का काम अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस कर रहा है और इसी के मद्देनजर हम आपको बताने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का जो आह्वान किया गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, उसी मामले को लेकर यहाँ पर 1 अगस्त को जो सरकारों की तरफ से बातें की गई थी तो कई जगहों पर पटरियों पर है वो लोग बैठ चुके हैं। तस्वीरें सीधी आप है वो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां पर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर है वो ट्रेन रोकी है। मधुबनी के अंदर आपको बता दें कि ट्रेन रोक दी गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से भारत बंद का जो आह्वान किया है उसे पूरे देश भर के अंदर काफी व्यापक एक तरीके से असर है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है और इस असर का व्यापक तौर से यहाँ पर जबरदस्त असर है वो भारत बंद का देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं रेलवे स्टेशन से, जहां पर लोग पटरियों पर बैठ चुके हैं और ट्रेनों को रोक दिया। ट्रेनों की आवाज अभी बंद हो चुकी है। संपर्क क्रांति जो ट्रेन है उसको भी रोक दिया गया है। इसके अलावा आगरा के अंदर जबरन दुकानें हैं वो बंद करवाई गई है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में यहाँ पर सड़कों पर लोग उतरे थे और उसी का मद्देनजर यहाँ पर है वो जबरदस्त असर देखने को मिला है। इसी के अलावा हम देखने की कोशिश करें तो आरा दरभंगा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन है वो रोकी है। ट्रैक पर है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों की तरफ से आज बुलाए गए भारत बंद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहानाबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में नोकझोंक हुई है। पटरा के मेंद्रू इलाके में प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। यहाँ पुलिस के सामने जबरन दुकानें बंद करवाई जा रही है। प्रदर्शनकारी पूर्णिया के अंदर सड़क पर आगजनी की गई है। आरा सहरसा में भी बंद का असर जबरदस्त देखने को मिल रहा है। सड़क जाम कर प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आरा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से 0166
63 रानी कमलापति शहरशाह एक्सप्रेस ट्रेन को है वो रोक दिया गया है। इसके अलावा अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो प्रदर्शनकारी ट्रैक पर है बैठे हुए हैं। इसी तरीके से दरभंगा के अंदर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को है वो रोक दिया गया है। प्रदर्शनकारी ट्रेन पर चढ़कर इसके अंदर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रेन के ऊपर चढ़कर यहाँ पर जमकर है वो नारेबाजी की जा रही है। सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ इस वक्त नजर आती हुई। अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ SC/ST आरक्षण के अंदर वर्गीकरण मामले के अंदर व्यापक असर यहाँ पर भारत बंद का देखने को मिला। अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से बुलाए गए इस भारत बंद का जबरदस्त असर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। देश भर के अंदर अभी भी हाई अलर्ट पर प्रशासन की आपको बता दें कि यहाँ पर चुनौती है कि शाम 6 बजे तक किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को संभाला जाता है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की तरफ से एक ही मांग है कि 3 बजे यानी शाम को करीब 4, 5, 6 बजे तक जो प्रदर्शन है वो बुलाया गया है। तो ट्रेन के सामने बैठे बहुजन समाज के लोग इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का यहाँ पर व्यापक तौर से असर है वो देखने को मिलता हुआ और इस भारत बंद का जबरदस्त असर है वो देखने को मिलता हुआ। यहाँ पर सहरसा के अंदर सड़कों को हाईवे को जाम कर दिया है जिसमें लंबी यहाँ पर एक तरीके से भीड़ है वो लगी हुई है। जहानाबाद के अंदर पुलिस से नोकझोंक की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आरा के अंदर ट्रेन है वो रोक दी गई है। राजस्थान के सीकर, अलवर, जयपुर, मध्य प्रदेश, सवाई माधोपुर के अंदर जबरदस्त तरीके से बंद का असर है वो देखने को मिला है। समस्तीपुर के अंदर पूरी दुकानें बंद देखने को मिली है। कई जगहों पर ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शनकारी आंदोलन कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के संगठनों की यहाँ पर मांग है कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण करे। SC/ST आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। कॉलेजियम सिस्टम बंद करो। निजी क्षेत्र में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण लागू करो। भारत में जाति जनगणना करवाई जाए। ये प्रमुख मांगे यहाँ पर की गई है। इसी बीच बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पूर्णिया के अंदर सांसद पप्पू यादव सड़कों पर उतरे हैं। खुद पप्पू यादव आपको बता दें कि सड़कों पर उतरकर भारत बंद को समर्थन है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। गया के अंदर भी भारत बंद का एक तरीके से व्यापक असर है वो देखने को मिला है। और इसी बीच हम आपको बताने की कोशिश करें तो आरा के अंदर भी जय भीम के नारों के साथ यहाँ पर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की गई है। सीवान के अंदर गाड़ियां नहीं चलने के चलते लोगों के अंदर एक तरीके से पैदल है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सड़कों के ऊपर आप देख सकते हैं एक नीला जन सैलाब है वो लोगों के बीच यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आता हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सड़कों के ऊपर तस्वीरें दिखाई दे रही है जो दिखाई दे रही है कि अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से बुलाए गए इस भारत बंद का व्यापक असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस भारत बंद के आप देख सकते हैं तस्वीरें, सड़कें पूरी तरीके से जाम है और बाजारों को यहाँ पर रोक दिया गया है और जमकर नारेबाजी प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर और काफी ज्यादा इस भारत बंद को व्यापक असर है वो देखने को मिलता हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का यहाँ पर असर है वो देखने को मिलता हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि खाली पिकअप के अंदर केवल मात्र पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर इस आंदोलन के अंदर है वो भाग लेते हुए नजर आ रही हैं। और देख सकते हैं कई सारे सामाजिक संगठन कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर ये जो एक तरीके से नीला जनसैलाब इसे कह सकते हैं कि वो सड़कों पर लहराता नजर आ रहा है। जय भीम के नारों के साथ यहाँ पर सड़कों पर लोग है वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं। भारत बंद आज है वो बुलाया गया और इस भारत बंद के मद्देनजर और इसी बीच हम आपको बताने की कोशिश करें तो प्रदर्शनकारियों ने बक्सर कोचस स्टेटस हाईवे को जाम कर दिया। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से बुलाए गए भारत बंद के दर बक्सर कोचस स्टेट हाईवे के ऊपर भी आपको बता दें कि जाम लगा दिया गया है। मुजफ्फरनगर में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है और दरभंगा में प्रदर्शनकारियों ने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोक दिया है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दरभंगा में दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन को रोक दिया गया। प्रदर्शनकारी ट्रेन पर चढ़कर आंदोलन के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। इस वक्त की बड़ी जानकारी अब आपको बता रहे हैं। आरक्षण में छेड़छाड़ केंद्र सरकार की साजिश बताई जा रही है। यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से पटना बिहार आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के विरोध बताते हुए भारत बंद का आह्वान किया है और SC/ST आरक्षण में क्रिमिलियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और बहुजन संगठनों के द्वारा आज भारत बंद बुलाया गया है। और इस भारत बंद का आपको बता दें कि असर है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। नालंदा जिसे विश्वविद्यालय कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय के सामने भी बंद का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। बिहार पटना के अंदर कई जगहों पर आपको देखने की कोशिश है तो पुलिस के सामने जबरन दुकानें बंद है वो करवाई गई। इसी के साथ पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस वो तैनात भारी संख्या के अंदर है। दरभंगा के कुर्सुवर स्थान के मुख्य स्थान HS स्टेट हाईवे 56 को लोगों ने जाम कर दिया है।
पिकअप वाहन से लोगों को समर्थन करने की अपील है वो की जा रही है देश भर के अंदर। बेगूसराय के अंदर भी सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। समस्तीपुर में भी भारत बंद को देखते हुए अलर्ट पर नजर आई पुलिस। मुजफ्फरनगर अय्यापुर के सहबाजपुर के समीप बंद समर्थकों ने एनएच जाम किया। समस्तीपुर में आपको बता दें कि बंद का यहाँ पर व्यापक असर है वो देखने को मिलता हुआ। आरा के अंदर भी समर्थक है वो जबरदस्त। नालंदा के अंदर भी आपको असर देखने को मिला। सीकर राजस्थान जयपुर के अंदर भी इसको असर है वो देखने को मिला। मधेपुरा के अंदर दलित समर्थकों ने नारेबाजी की है। इसके अलावा हम देखने की कोशिश करें तो सिवान के अंदर, पटना के अंदर भी जबरदस्त बंद है वो देखने को मिला। इसी बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि नागौर में आज भारत बंद के आह्वान को लेकर अभी बाजार खुला नहीं है। आमतौर पर 10 बजे बाजार खुलना शुरू हो जाता है, लेकिन आज अभी तक आपको बता दें कि दोपहर की 1 बज चुके हैं, लेकिन बाजार अभी तक है वो बंद नहीं हुए हैं। और नागौर में आज लक्ष्मी तारा सिनेमा से दिल्ली दरवाजा, गांधी चौक, शिवा बाड़ी होते हुए नगर परिषद के खिलाफ आपको बता दें कि यहाँ पर जमकर एक आंदोलन है वो किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से बुलाए गए इस भारत बंद का व्यापक असर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। आज राजस्थान के सीकर के अंदर स्कूलें कॉलेज बंद कर दी गई है। कॉलेजों के अंदर एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। इमरजेंसी सेवाएं जारी है। हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप खुले हैं। शांति बनाए रखने की अपील यहां पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर किए गए फैसले के विरोध में आज विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसके चलते सीकर में भी बंद रखा गया। कई व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने SC/ST वर्गों को अपना समर्थन है वो दिया है। कलेक्टर का और पुलिस SP ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सभी से प्रेस वार्ता करके शांति बनाए रखने की अपील की थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजस्थान की सीकर जिले से, जहां पर मुख्य चौराहा जाट बाजार के अंदर इस वक्त भारत बंद का व्यापक असर है वो देखने को मिलता हुआ। बड़ी संख्या के अंदर लोग है वो सड़कों पर उतरते हुए अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से बुलाए गए इस भारत बंद का यहाँ पर एक तरीके से व्यापक असर है वो देखने को मिलता हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से ये भारत बंद बुलाया गया था और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। अलग अलग टोलियां बनाई जा रही है और जगह जगह पर भारत बंद करवाने का आह्वान है वो किया जा रहा है। तो कई जगहों पर ट्रेनों को रोक दिया गया है। ट्रेनों को रोककर ट्रैक के ऊपर है वो बैठ गए हैं। घंटों घंटों तक आपको बताने की कोशिश करें तो यहाँ पर जाम है वो लगा हुआ है। साथ ही ट्रेनें भी रोक दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से किए गए भारत बंद को लेकर यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन है वो देखने को मिली हुई है। बंद का सबसे ज्यादा असर आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर अलर्ट है। बिहार में बंद का असर है वो जबरदस्त देखने को मिला। यूपी में इसका जबरदस्त असर है देखने को मिला। कई इलाकों में, दिल्ली में भी प्रदर्शन का जबरदस्त असर है वो देखने को मिलता हुआ। सुप्रीम कोर्ट के SC आरक्षण में क्रिमिलियर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिलता हुआ। यहाँ पर तो एक तरीके से भारत बंद का यहाँ पर व्यापक असर है वो देखने को मिला। भारत बंद के कई समर्थकों को यहाँ पर एक तरीके से लागू किया गया और अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से किए गए इस भारत बंद का जबरदस्त असर है यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। SC/ST लोगों की तरफ से बुलाया गया ये भारत बंद और एक तरीके से देखें तो इसका जबरदस्त असर देखने को मिलता हुआ। संवैधानिक पूर्व शांतिपूर्ण आपको तरीके से भारत बंद है वो किया गया है। सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर इसको देखने को मिली है। स्कूल बंद, रेलवे ट्रैक जाम, आगजनी, कई हंगामा और इसी तरीके से भारत बंद का एक तरीके से असर है वो देखने को मिलता हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का यहाँ पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जबरदस्त असर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। कई जगहों पर भारत बंद को लेकर हाई अलर्ट पर है वो सरकार है वो चलती हुई नजर आ रही है। पुलिस अलर्ट कर दिए गए हैं और कई जगहों के अंदर एक तरीके से ट्रेनें है वो रोक दी गई है। सड़कों को जाम कर दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से बुलाए गए इस भारत बंद का व्यापक असर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ पर भारत बंद है वो बुलाया गया। ट्रेन के सामने बैठे बहुजन समाज के लोगों की तरफ से जबरदस्त इसका विरोध है वो प्रदर्शन जताया जा रहा है।